हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए जीएस और इसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके आगे हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर किस राज्य की है ये पूछा गया है। तो यह है किस राज्य की, ये है केरल की। ठीक है, केरल की अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह है 95.2%। अगर यही पर पूछा जाता है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है तो इसमें भी जो राइट आंसर हो जाता है ये केरल होता। और ओवरऑल अगर हम केरल की साक्षरता दर की बात करें तो यह 96.2%। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर किस राज्य की है तो इसका राइट आंसर भी क्या होता, केरल होता। अब यहाँ पर तो हो गई कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता अगर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की तो ये बिहार आ जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगर महिला में पूछा गया कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो ये भी बिहार। और अगर पुरुषों का पूछा जाए, ठीक है, पुरुष, तो इसमें भी किसका नाम आएगा तो यह आ जाएगा बिहार का। ठीक है, राज्यों में। फिर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की है। तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस यूनियन टेरिटरी की है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की, तो यह है लक्षद्वीप की। किसकी, लक्षद्वीप की। और पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश की है तो यह है दादर और नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। ठीक है, तो इनकी सबसे कम है और इनको एक साथ कर दिया गया था 2019 में। ठीक है, 2019 में इनको कोलैब कर दिया गया था, एक साथ जोड़ दिया गया था। तो क्या है, तो सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर पूछा जाए तो केरल है और सबसे कम तो बिहार। और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप की और सबसे कम किसकी, दादर और नगर हवेली एंड दमन और द्वीप की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न जो है तो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसको पाने वाला पहला गायक कौन है, तो इसको पाने वाला जो पहला गायक है तो ये है MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। और इनको भारत रत्न मिला था 1998 में। ठीक है, 1998 में मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न, जो कि देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और लागू कब किया गया था तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगर हम बात करें कि हमारे संविधान सभा को बनने में कितना टाइम लगा तो संविधान को बनने में हमारे टाइम लगा 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक है, 2 साल 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान जो है ये बनकर तैयार हुआ। अगर हम बात करें संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था तो ये दिया था MN रॉय ने। ठीक है, MN रॉय ने दिया था ये विचार संविधान सभा का। कब दिया था, 1934 में सबसे पहले। फिर हम बात करते हैं संविधान सभा की स्थापना कब हुई तो ये हुई थी 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली मीटिंग हुई कब, ये हुई 9 दिसंबर को और दूसरी वाली हुई 11 दिसंबर को। तो अब देखिए, तो जो पहली वाली मीटिंग हुई थी तो इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, पहले अस्थायी या अंतरिम, ठीक है, टेम्परेरी। पहले अस्थायी अध्यक्ष तो ये किसे चुना गया था तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई जिसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए, पहले स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो ये कौन चुने गए तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
फिर हम बात करते हैं अगर अध्यक्ष की होगा, या हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये चुने गए थे हरेंद्र कुमार बनर्जी। हरेंद्र कुमार बनर्जी जो है तो ये उपाध्यक्ष चुने गए थे। और अगर पूछा जाए कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार तो ये थे BN राव। BN राव, ठीक है, ये थे। फिर यहाँ पर बात आती है कि मसौदा समिति, मसौदा समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। और मसौदा समिति, प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो ये थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये था सब हमारे संविधान सभा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नर्तक ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो 2018 में जीता था ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो जीता था स्वरूपा सेन ने, ठीक है, स्वरूपा सेन ने जीता था ओडिसी नृत्य के लिए। और ओडिसी कहाँ का नृत्य है? शास्त्रीय, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षण है उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर किस वर्ष के बीच के आयु के बच्चों की बात हो रही थी? यहाँ पर 6 से 14 के बीच के बच्चों की आयु हो रही है कि उनको जो शिक्षा है तो शिक्षा देना इनको अनिवार्य है। तो ये जो है ये हमारे देश का, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। जो शिक्षा का अधिकार ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। और इसमें कौन सा 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? और इसके पहले 10 मौलिक अधिकार कर्तव्य जो हैं और जोड़े गए थे, जो 42वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? तो सबसे पहली यानी प्रारंभिक लेखन शैली का नाम जो है तो यह सिंधु लिपि, ठीक है, सिंधु लिपि, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो सीटें आरक्षित हैं ये 1/3, ठीक है, 1/3 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो किस कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे? तो ये थे लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। अगर हम बात करें कथक की, ठीक है, तो कथक जो है तो एक ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और अगर हम बात करें इंडिया में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स यानी शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो यहाँ पर देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ठीक है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कथक, ठीक है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है। फिर हम बात करते हैं भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ये दोनों कहाँ से? ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर इसके बाद आता है सत्रिया, तो सत्रिया जो है तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आता है मणिपुरी, तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, आपको नाम चाहिए। और उड़ीसी, तो ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो ये दोनों नाम से पता चल रहे हैं, बस आपको ये 6 याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशावर प्रतियोगिता बन गई थी। तो कब से बन गई थी पूरी तरीके से पेशावर प्रतियोगिता, ये 1997 1997 में बन गई थी। अगर हम बात करें IAAF तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है। और इसके टाइम पर इसको आज के टाइम पर इसको कहा जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको कहा जाता है। और ये 1997 से विश्व चैंपियनशिप में पूरी तरीके से पेशावर प्रतियोगिता बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी। तो अगर हम बात करें योजना आयोग तो ये 1950 में बनी थी पहली बात तो। अब इसके स्थान पर कौन सी आ गई, तो इसके स्थान पर आ गया है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ये 1 जनवरी 2015 को बना था, ठीक है। 2015 को बना था नीति, ठीक है। इंग्लिश में ये है इसकी स्पेलिंग नीति। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका जो हेडक्वार्टर है, तो इसका जो अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये पड़ता है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाराश हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो बारास त्यौहार है तो ये हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है, जिसे किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बरली और कोकना जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बारास त्यौहार मनाती है। अगर हम बात करें संताल की, तो संताल जो है तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भी बहुत से राज्यों में ये पाई जाती है, ठीक है। और संताल जनजाति से ही कौन है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो है तो ये किस जाति से, तो ये संथाल जनजाति से रिलेट है। मुंडा जनजाति भी भारत के बहुत से राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र यहाँ पर पाई जाती है। गोंड और भील भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो जनजाति है तो ये भील जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए तो ये है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है, डैश खेल से संबंधित है। तो रंगा स्वामी कप जो है तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा एक पहल है। तो किसके द्वारा एक पहल है ये, तो एक पहल है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो यह है M3, ठीक है। तो M3 एक मुद्रा मापक है, तो इसको मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में की गई थी, ठीक है। तो जो हुई थी तो ये 1900, यहाँ पर ऑप्शन सारे गलत हैं क्योंकि 1977 में हुई थी, ठीक है। 1977 में हुई थी ये जनगणना, जिसमें सिर्फ लक्षद्वीप को छोड़ा गया था, बाकी पूरे देश में इसको आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए थे, मैंने सही कर दिया कि 1977 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं तो ये हैं ज्योतिराव फुले, ठीक है। ज्योतिराव फुले इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, पुणे में की थी, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ। तो अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ, तो ये हुई थी रवनीत कौर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो जब मेंडलीव ने अपना जो कार्य है तो वो स्टार्ट किया था उस टाइम पर 63 तत्व पहले से ही ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यायाधीश को हटाने के संबंध में नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए कथन को पूरा करें। भारतीय संविधान
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, तो भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ठीक है, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, अगर उनको हटाना है तो यहाँ पर कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं कि गए और प्रधानमंत्री से या किसी से शिकायत करी तो उनको हटा दिया, ऐसे नहीं हटते, की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है, जिसके बाद इनको हटाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं ये बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पढ़े लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी हलवा नहीं कि आप गए और न्यायाधीश को हटाने के लिए कुछ भी कह दिया, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दो कथन है, तो हमें पता करना कि कौन से सही है। तो देखिए, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाय सर्विस कोर्ट में सर्विस करता है, और दूसरा है सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है, तो इसका जो राइट है, तो ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, ना ही एक सही है और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो जनसंख्या जनगणना जो है, तो किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के व्यक्तियों से संबंधित डेटा संपूर्ण एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्प्पोजा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो देखिए, एक होती है नेहरू ट्रॉफी और एक होता है नेहरू कप। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी और नेहरू कप। ठीक है, तो जो नेहरू ट्रॉफी है तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है नौका दौड़ से। ठीक है, नौका दौड़ से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1992 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। तो किसकी जो प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया था, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने ये प्रस्ताव दिया था संगीत नाटक अकादमी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसकी इकाई में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो इकाई में मापी जाती है, तो मापी जाती है डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में ये मापी जाती है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एसएससी जीडी 2025 के लिए PYQ का ये पहला पार्ट था। ठीक है, PYQ का ये पहला पार्ट था। अब इसके बाद डेली ये क्लास आएगी कितने बजे, रोज़ शाम 5 बजे। ठीक है, शाम 5 बजे ये क्लास आपको डेली मिलेगी, शाम 5 बजे। तो आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।